हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल कंप्यूटर युग में। आज की इस वीडियो में आप जानेंगे 3 अक्टूबर 2024 को विभिन्न शिफ्टों में बेल्ट्रॉन डाटा एंट्री ऑपरेटर परीक्षा द्वारा पूछे गए क्वेश्चंस के बारे में। तो आज का ये वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आप जरूर इस वीडियो को देखिए और इसमें आपको ये पता चलने वाला है कि आज यानी कि 3 अक्टूबर 2024 को अलग अलग शिफ्ट में कौन कौन से क्वेश्चंस पूछे गए थे। देखिए, आज का जो क्वेश्चंस रहा ये स्टूडेंट के लिए काफ़ी अच्छा रहा, क्योंकि आज के जो क्वेश्चंस थे वो काफ़ी सिंपल थे और ज़्यादातर शॉर्टकट और फुल फॉर्म से उठाया हुआ क्वेश्चन था। तो चलिए आपको बताते हैं कि कौन कौन से क्वेश्चंस आए थे। पहला क्वेश्चन था, एमएस वर्ड में कट का शॉर्टकट कुंजी क्या है। ये काफी आसान क्वेश्चन था और इसका सही जवाब कमेंट बॉक्स में आप बता दीजिए तुरंत, क्योंकि ये बहुत आसान सवाल आ गया था। तो उम्मीद है कि सबको इसका जवाब पता होगा। चलिए कमेंट में करके आप बताएंगे कि इसका राइट आंसर क्या होगा और हम आपको बताते हैं इसका राइट आंसर होगा कंट्रोल प्लस एक्स। कट का शॉर्टकट कमांड होता है कंट्रोल प्लस एक्स। दूसरा क्वेश्चन था, एमएस वर्ड में सभी कंटेंट को एक साथ सेलेक्ट करने का शॉर्टकट कुंजी क्या है। और ये भी काफी आसान सवाल आ गया था, जैसे कि आपको हम शुरू में ही बताए हुए हैं कि आज का जो भी एग्जाम में जो भी स्टूडेंट गए थे उन सब में शॉर्टकट कमांड्स और फुल फॉर्म ज्यादा आया हुआ था। तो इसी क्रम में ये सवाल था कि एमएस वर्ड में सभी कंटेंट को एक साथ सेलेक्ट करना है, क्या होगा शॉर्टकट कमांड इसका। और राइट आंसर होगा कंट्रोल प्लस ए। करेक्ट आंसर ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 3 आया था, एक्सेल में सीट के सभी सेल को एक साथ सेलेक्ट करने के लिए करते हैं। एक्सेल में सीट के सभी सेल को आप सेलेक्ट करते हैं और वो भी आप करते हैं कंट्रोल प्लस ए से। तो दो सवाल और दो आंसर और दो नंबर्स तो आपको कंट्रोल और ए दिला देगा आज। नेक्स्ट क्वेश्चन था, एमएस वर्ड में कॉपी का शॉर्टकट कुंजी क्या है। बिल्कुल सही जवाब, चौथे का सी, कंट्रोल प्लस सी। आज का ये जो वीडियो है ये काफी आपको देखकर बहुत पॉजिटिव एनर्जी देगा। तो इस वीडियो को जरूर देखेंगे, जो लोग एग्जाम देने जाने वाले हैं स्पेशली उनके लिए तो देखना बहुत जरूरी हो जाता है, तब जब केवल शॉर्टकट और फुल फॉर्म से क्वेश्चंस आते हैं। तो आप लोग अगर इनको इस वीडियो को देखते हैं तो आपको एक बहुत पॉजिटिव एनर्जी मिलने वाला है। चलिए देखते हैं, अगला क्वेश्चन आया था, आईएसडी का पूरा नाम क्या है। आईएसडी वो पहले आपने देखा होगा, पीसीओ, आईएसडी, एसटीडी, उसी में पूछ रहा है आईएसडी का पूरा नाम क्या है। ऑप्शन देख लेते हैं, इंटरनेशनल सब्सक्राइबर डायलिंग, ऑप्शन बी है इंटरनेट सब्सक्राइबर डायलिंग, ऑप्शन सी है इंटरनेशनल सब्सक्राइबर डायरी, या फिर इनमें से कोई नहीं। करेक्ट आंसर इसका अगर आपको पता है तो आप हमको कमेंट भी करिए और बताइए कि आईएसडी का फुल फॉर्म क्या होगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा इंटरनेशनल सब्सक्राइबर डायलिंग। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 5। बढ़ते हैं नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 है, एसएसडी का पूरा नाम क्या है। एसएसडी राइट आंसर इसका तुरंत कमेंट कीजिए आप लोग, ज्यादा समय नहीं है, क्योंकि ये जो क्वेश्चंस है वो एकदम आपके पाले में है। ये क्वेश्चंस अगर आ जाते हैं तो फिर आपका एक नंबर कोई नहीं रोक सकता है। और एसएसडी का पूरा नाम हो जाएगा सॉलिड स्टेट ड्राइव। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर होगा। तो आपके लिए हम रेगुलर प्रयासरत है, बहुत मेहनत से ये वीडियो सारी तैयार की जा रही है ताकि एग्जाम में आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। तो वीडियो को अंत तक देखें और सबको एग्जाम के लिए बेस्ट ऑफ लक है कंप्यूटर युग चैनल की तरफ से। अगला है, एक्सेल में पेस्ट का शॉर्टकट कुंजी क्या है। आपको एमएस एक्सेल में पेस्ट करना होगा तो इसका राइट शॉर्टकट कौन सा प्रेस करेंगे आप, कंट्रोल प्लस भी। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, कंट्रोल प्लस भी। देखिए ये क्वेश्चंस देखने के बाद आपको लग रहा होगा कि आपका एग्जाम इस बार 100% निकलने वाला है। तो जी बिल्कुल, सीबीटी तो आप एकदम बिल्कुल आप पास कर रहे हैं। केवल कंप्यूटर युग चैनल पर जो भी वीडियोस मौजूद है उसको जरूर एक बार देखकर एग्जाम में जाइए। आपको बार बार ये चीजें मैं बोल रहा हूँ कि आप YouTube पर जो भी वीडियो अवेलेबल है कंप्यूटर युग चैनल पर, आप उसको जरूर एक बार देख करके फिर एग्जाम में जाइए। यूआरएल का पूरा नाम क्या है। करेक्ट आंसर हो जाएगा यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। ऑप्शन बी। चलिए बढ़ते हैं आज के अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9 है, एक्सेल में वर्तमान तिथि लाने के लिए कौन से फंक्शन का प्रयोग करते हैं। वर्तमान तिथि पूछ रहा है। देखिए दो चीज पूछता है, कभी कभी पूछता है वर्तमान तिथि तथा समय। तो अगर समय पूछेगा डेट के साथ तो फिर तो नाउ फंक्शन होगा, लेकिन यहां पर क्या पूछ रहा है, वर्तमान तिथि, केवल डेट लाना है तो हम लोग टुडे फंक्शन के द्वारा केवल डेट लेके आते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 9 का ऑप्शन बी, टुडे फंक्शन। वीडियो आज का ज्यादा लंबा नहीं होने वाला है तो सभी लोग जरूर देख लीजिए, अंत तक देख लीजिए, क्योंकि ये जब जितने भी क्वेश्चंस है वो आज ही 3/10/2024 को अलग अलग शिफ्ट में ये सभी क्वेश्चंस पूछे गए थे। क्वेश्चन नंबर 10 है, एमएस वर्ड में एक समय में एक से अधिक लोगों को दस्तावेज भेजने के लिए किस ऑप्शन का प्रयोग आप करते हैं। और इसका सही जवाब होगा मेल मर्ज।
मेल मर्ज के द्वारा हम लोग एक समय में एक से अधिक दस्तावेज को बना देते हैं और किसी के पास भेज भी सकते हैं। तो ये नेक्स्ट ऑप्शन हो गया। फिर अगले बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 11 था, एमएस एक्सेल में कॉलम की हेडिंग एबीसीडी द्वारा प्रदर्शित होती है। यह वर्कशीट पर दिखाई देता है। कहाँ दिखता है एबीसीडी? ऑप्शन दे रहा है लेफ्ट टू राइट, ऑप्शन बी है टॉप टू बटम, ऑप्शन सी है बोथ ए एंड बी, या फिर ऑप्शन डी है नॉन ऑफ दीज। ये कॉलम की जो हेडिंग होती है एबीसीडी, ये कहाँ प्रदर्शित होती है? यह प्रदर्शित होता है ऊपर की साइड में। आप वर्कशीट पर देखते होंगे लेफ्ट से राइट की तरफ आपको दिखाई देता होगा। बढ़ते हैं आज के अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 12 था, एमएस एक्सेल में फॉर्मूला के आरंभ में क्या लगा होता है, कौन सा सिंबल? और ये है राइट आंसर इसका इक्वल। ये जितने भी क्वेश्चंस हम आपके सामने शेयर कर रहे हैं, ये हमारे चैनल पर पहले से वीडियो में डाला जा चुका है। इन सभी क्वेश्चंस के बारे में जिक्र किया जा चुका है, तो आप भी देखें। और ये समझ लीजिए कि आज जितने भी क्वेश्चंस हम बता रहे हैं, ये हमारे चैनल में पहले से जो वीडियो मौजूद है उसमें पहले से ये क्वेश्चन बनाए जा चुके हैं। तो अगर उसको देख करके आज जो लोग एग्जाम देने गए होंगे उनके लिए काफी हेल्पफुल रहा होगा। क्वेश्चन नंबर 13 है, एमएस एक्सेल में नोट फंक्शन किसके अंतर्गत आता है? नोट, ये फंक्शन देखोगे एक्सेल में आप, नोट, ये किसके अंतर्गत आता है? चलिए इसका जवाब आप लोग कमेंट बॉक्स में बता दीजिए। ऑप्शन ए है टेक्स्ट बॉक्स, टेक्स्ट फंक्शन, ऑप्शन बी है मैथ एंड ट्रिक, ऑप्शन सी है फाइनेंशियल, या फिर ऑप्शन डी है लॉजिकल। आप लोग कमेंट बॉक्स में इसका जवाब दे सकते हैं। नोट फंक्शन किसके अंतर्गत आता है, कौन से फंक्शन ग्रुप के अंतर्गत आता है नोट फंक्शन? सभी लोग कमेंट कीजिए, ज्यादा से ज्यादा कमेंट करके बताइए। समय काफी कम है, एग्जाम सबका शुरू हो चुका है, किसी का कल है किसी का परसों है, तो ऐसे में आप जवाब दीजिए और ट्राई कीजिए कि आपके कितने क्वेश्चंस तैयार हो गए हैं। नोट फंक्शन किसके अंतर्गत आता है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी लॉजिकल फंक्शन। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी लॉजिकल फंक्शन के अंतर्गत नोट फंक्शन आता है। क्वेश्चन नंबर 14 है, एमएस वर्ड 2010 में टेबल बनाने के बाद कौन से दो नए टैब प्रदर्शित होते हैं? आपको अगर नहीं पता है, ये काफी यूनिक क्वेश्चन पूछा था कि जब भी हम लोग टेबल बनाते हैं, आप एमएस वर्ड ओपन करते हैं, उसमें कोई भी एक टेबल बनाते हैं, तो ऑटोमेटिकली एमएस वर्ड में जो पहले से टैब मौजूद होते हैं उसके बाद दो और नए टैब आ जाते हैं। दो नए टैब कौन कौन से होते हैं? ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए है लेआउट एंड फॉर्मेट, ऑप्शन बी है डिजाइन एंड फॉर्मेट, ऑप्शन सी है डिजाइन एंड लेआउट, या फिर ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। अगर आपने ध्यान दिया हो तो आप कमेंट करके बताइए कि कौन कौन से दो टैब आपने देखा हुआ है जब भी टेबल बनता है एमएस वर्ड में। तो क्वेश्चन नंबर 14 का करेक्ट ऑप्शन होगा सी, डिजाइन एंड लेआउट। डिजाइन एंड लेआउट यही दो टैब नए आ जाते हैं जब भी हम लोग एमएस वर्ड में कोई एक टेबल पेज पर बनाते हैं। तो करेक्ट जवाब इसका होगा डिजाइन एंड लेआउट। क्वेश्चन नंबर 15 है, आईएसपी का पूरा नाम क्या है? आपको पता है तो कमेंट कीजिए। क्वेश्चन नंबर 15 का राइट आंसर अगर आपको पता है तो आप कमेंट कर सकते हैं, क्योंकि ये काफी आसान सवाल है और ऐसा क्वेश्चन अगर पूछता है तो फिर सबकी जिम्मेदारी बनती है कि ऐसे क्वेश्चन का जवाब तुरंत कमेंट बॉक्स में भी बता दे कि इसका राइट आंसर क्या होगा। और इसका राइट आंसर हो जाएगा इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, ऑप्शन बी। आईएसपी का फुल फॉर्म होगा ऑप्शन बी, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। अगला क्वेश्चन था 16 नंबर क्वेश्चन है, वीपीएन का पूरा नाम क्या है? वीपीएन, आपने देखा होगा वीपीएन या सुना होगा या फिर आप पढ़े भी होंगे वीपीएन क्या होता है। ऑप्शन देख लीजिए। ऑप्शन ए है वर्चुअल पर्सनल नेटवर्क, ऑप्शन बी है वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क, ऑप्शन सी है विजुअल प्राइवेट नेटवर्क, या फिर ऑप्शन डी है वीडियो प्राइवेट नेटवर्क। देखिए ज्यादा डिस्कस करने के लिए समय बचा नहीं है, इसीलिए हम डायरेक्टली आपको सीधे सीधे क्वेश्चन से मिलवाते हैं। आपको केवल क्वेश्चन हम रेगुलर प्रिपेयर करवाते हैं। तो अभी तक अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हुए हैं और आप बेल्ट्रॉन के अभ्यर्थी है, तो इस मामले में आप बिल्कुल बेफिक्र हो जाए, चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल्ट्रॉन की सीबीटी एग्जाम क्लियर होंगी केवल आप हमारे वीडियो को रेगुलर वॉच करते रहें। तो वीपीएन का फुल फॉर्म हो जाएगा, करेक्ट आंसर इसका होगा वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क। और देखिए वो कहाँ है, ऑप्शन बी में है, वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क इसका राइट आंसर होगा। बढ़ते हैं आज के अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 17 है, स्लाइड लेआउट किस टैब में मौजूद होता है? स्लाइड लेआउट कौन से टैब में होता है? ये पावर पॉइंट का सवाल है। और स्लाइड लेआउट आप जानते होंगे कि जब भी हम लोग स्लाइड बनाते हैं, इस स्लाइड में अलग अलग प्रकार के ये लेआउट्स होते हैं, इसको हम लोग किस मेनू से बदलते हैं? ये जो लेआउट आपको दिख रहा है, कभी कभी किसी स्लाइड को हम लोग ओपन करते हैं तो इस स्लाइड में अलग अलग डिफरेंट टाइप के, जैसे ऐसे भी लेआउट दिखते हैं, ऊपर एक साइड में होगा, नीचे दो दो होंगे, तो ये ऐसे भी लेआउट आपको दिखते हैं। तो इन सभी लेआउट को हम लोग कहाँ से चेंज करते हैं, किस टैब से? ऑप्शन ए है होम टैब, ऑप्शन बी इंसर्ट, ऑप्शन सी स्लाइड शो, या फिर ऑप्शन डी डिजाइन टैब।
और सही जवाब इसका होगा ऑप्शन ए, होम टैब। बढ़ते हैं आज के अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन अगला है हमारा नेक्स्ट, स्लाइड शो का शॉर्टकट कुंजी क्या है? ये भी आज के एग्जाम में सवाल ये पूछा हुआ था, स्लाइड शो का शॉर्टकट कुंजी क्या है। और ये सवाल पूछा हुआ था सुबह के बैच में। आज 3 अक्टूबर 2024 को जो एग्जाम हुआ, इसमें मॉर्निंग शिफ्ट का जो बैच था उसमें ये क्वेश्चन आया हुआ था। तो इसका सही जवाब होगा, स्लाइड शो को हम लोग देखने के लिए F5 बटन का प्रयोग करते हैं। तो सही जवाब इसका होगा ऑप्शन बी, F5। क्वेश्चन नंबर 19 है, ASCII का पूरा नाम क्या है? देखिए ये भी मॉर्निंग शिफ्ट के बैच में पूछा हुआ क्वेश्चन है, तो अगर आपको पता है तो आप बता सकते हैं। हम एक बार पढ़ देते हैं इसके ऑप्शंस को। अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। ऑप्शन बी है अफ्रीकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। ऑप्शन सी है ऑस्ट्रेलियन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। और सही जवाब इसका हो जाएगा ऑप्शन ए, अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। क्वेश्चन नंबर 90 का राइट आंसर ए। उम्मीद है आज का ये वीडियो आपको काफी पॉजिटिव एनर्जी देगा, क्योंकि आज के ये सभी क्वेश्चंस देखने के बाद आपको ऐसा भी लगा होगा कि बेल्ट्रॉन में केवल हार्ड क्वेश्चंस नहीं आ रहा है, बल्कि बहुत से इजी क्वेश्चंस भी पूछे जा रहे हैं। तो अगर आप अच्छे से तैयारी करके जाते हैं तो आपके लिए बेल्ट्रॉन का सीबीटी क्रैक करना काफी ईजी हो जाता है। बढ़ते हैं आज के अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 20 है, एक्सेल में सेल की फॉर्मेटिंग किस टाइप में होती है? सेल की फॉर्मेटिंग अगर आपको करना होगा तो आप किस टैब का प्रयोग करेंगे एक्सेल में? ऑप्शन ए है होम टैब, ऑप्शन बी है इंसर्ट टैब, ऑप्शन सी है पेज लेआउट, या फिर ऑप्शन डी है फॉर्मूला टैब। और इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, होम टैब। तो चलिए ये क्वेश्चंस आप लोग सब जरूर याद कर लीजिए, क्योंकि ये क्वेश्चंस एग्जाम में बार बार पूछे जा रहे हैं। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, होम टैब। ये सभी क्वेश्चंस हमारे चैनल पर पहले भी वीडियो में मौजूद हैं। तो आप अगर एग्जाम देने जा रहे हैं तो आपके लिए सबसे बेहतर है कि एक बार कंप्यूटर युग चैनल पर जो भी वीडियो मौजूद है उसको देख के जाइए। स्पेशली बेल्ट्रॉन के तो बहुत सारे वीडियो मौजूद है, और सबका सैंपल काफी छोटा है। ऐसा नहीं कि 3-3 घंटे का वीडियो है, आप बहुत इजीली रास्ता चलते भी वीडियो देख सकते हैं और एग्जाम में जाके और एग्जाम क्रैक कर सकते हैं। तो आज के ये 20 क्वेश्चंस की जो सीरीज थी वो 3 अक्टूबर 2024 को सीबीटी एग्जाम में पूछे गए प्रश्नों की लिस्ट थी। ये क्वेश्चन सभी आज के परीक्षा में पूछे गए थे, दोनों शिफ्ट में मिला के। जो क्वेश्चन हम तक पहुंच पाए वो उन क्वेश्चंस को हम आप तक शेयर किए। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट डे बेल्ट्रॉन के सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक को लेकर के। कल मिलेंगे हम शाम को 7 बजे इसी चैनल पर। तब तक के लिए धन्यवाद।